दे रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं झूठा पेपर लगा के। इस साक्ष्य को मैं जनता के सामने, सरकार के सामने रखा हूं। दूध का पानी होगा। और नगर पालिका एक्ट, संविधान ये कहता है कि 2008 के बाद अगर आपको कोई भी तीसरी संतान होती है तो आप चेयरमैन के चुनाव लगने के योग्य नहीं, अयोग्य घोषित किए जाएंगे। भगवान नगर वासियों के साथ इंसाफ होगा, संविधान का इंसाफ होगा, संविधान के तहत नए चेयरमैन का चुनाव होगा। उन्होंने जो कहा है कि मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन 2008 से पहले हैं। अब नगर पालिका में कमीशन के साथ काम होता है, घूसखोरी के साथ काम होता है, काम की स्थिति बहुत ही खराब होती है। ये कहने वालों को फायदा नहीं हुआ है। मैंने बोला इस आवाज को, मैंने अपना आधार कार्ड भी बदलवाएंगे 2 बार। आप बताइए। मेरे साथ भभुआ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन जनेंद्र कुमार आर्या जी हैं, जिन्होंने भभुआ नगर परिषद के वर्तमान चेयरमैन विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी पर लगाया है गंभीर आरोप। कितना आरोप इनका सच है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसी। मेरे साथ जनेंद्र कुमार आर्या जी हैं, मैं इनसे जान लेते हैं। आपने अभी तत्काल में आरोप लगाया है भभुआ के वर्तमान नगर पार्षद या चेयरमैन बबलू तिवारी उर्फ विकास तिवारी पर। ये आरोप लगाने का तथ्य कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले आप आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, जो आरोप लगा है वर्तमान चेयरमैन पे, वो आरोप 100% सत्य है, सही है। और जो आरोप, ये तो 3 साल पहले ही लग जाना चाहिए था, लेकिन सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में वो कार्य नहीं हो पाया। क्योंकि जब आप नगर पालिका का चुनाव हो रहा था तो उस समय आप देखे होंगे कि वर्तमान चेयरमैन द्वारा 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया था, एक अपने नाम के द्वारा, एक पिताजी के नाम के द्वारा। क्योंकि उनके मन में ये डर था कि मैं चोरी कर रहा हूं, गलत साक्ष्य के साथ मैंने भी नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी का भी नॉमिनेशन फॉर्म में भरवाया था। क्योंकि नगर पालिका एक्ट, संविधान ये कहता है कि 2008 के बाद अगर आपको कोई भी तीसरी संतान होती है तो आप चेयरमैन के चुनाव लगने के योग्य नहीं, अयोग्य घोषित किए जाएंगे। लेकिन भभुआ की जनता को झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करके, प्रशासन को झूठा साक्ष्य दिखा के नॉमिनेशन फॉर्म भरें और उस डर की भावना से ही 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरें कि अगर मेरा नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, रद्द होता है, तो अपने पिताजी को लड़ा देंगे। तो ऐसे ही समझ में आता है, पूरा भभुआ का बच्चा जानता है। किसी से पूछिएगा कि उन्होंने झूठा साक्ष्य के तहत 4 बच्चों के तहत, जो 2008 के बाद हुआ था, झूठा तथ्यों के साथ चुनाव लड़े। निर्वाचन आयोग में आप कब गए थे और क्या क्या मांग की है? जब तक उनको साक्ष्य में लगे थे, साक्ष्य नहीं मिल पाया था, लेकिन 6 महीने पहले मुझे साक्ष्य मिला और 6 महीने पहले मैं निर्वाचन आयोग गया था। लेकिन अभी इस पे आरोप, जो प्रत्यारोप लगा है, उनको भी लेटर गया हुआ है, संज्ञान में लिया है सरकार अभी। और जो संज्ञान में लिया है तो हमने सारा डॉक्यूमेंट, सारा साक्ष्य निर्वाचन विभाग को, निर्वाचन आयोग को हमने दे दिया है। और उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने जो कहा है कि मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन 2008 से पहले हैं। अब बताइए, 9th में 18 साल का बच्चा क्या 9th में पढ़ेगा? क्या 16 साल का, 18 साल का बच्चा 6 में पढ़ेगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने उन तीनों बच्चों का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है कि उन्होंने जो स्कूल में एडमिशन कराया उसमें जन्म है 12/7, आपको दिखा देते हैं, उसमें 12/7 2012 है जेम्स स्कूल में। और तो 2008 के बाद बच्चा हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा के संविधान की दुहाई जो दे रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं झूठा पेपर लगा के। इस साक्ष्य को मैं जनता के सामने, सरकार के सामने रखा हूं। दूध का पानी होगा और भभुआ नगर वासियों के साथ इंसाफ होगा, संविधान का इंसाफ होगा, संविधान के तहत नए चेयरमैन का चुनाव होगा। ये बताइए कि आप इतना दिन सोए कहाँ थे? आप 3 साल गायब कहाँ थे? सोए थोड़ी थे, साक्ष्य मिलेगा तब तो। देखिए, जब कोई क्राइम होता है तो साक्ष्य तो 20 जमीन का कुछ काम होता है तो 20 साल लग जाते हैं। अच्छा, इंसाफ में हम तो बहुत जल्दी ला दिए 2.5 साल में, जबकि पूरा तिक्रम लगाए थे कि ये साक्ष्य न मिले। सारे जगह अलर्ट लगा दिए थे कि मेरे साक्ष्य को कहीं दिखाया न जाए, डुप्लीकेट साक्ष्य बना के रखे थे। लेकिन 6 महीना पहले मुझे साक्ष्य मिल गया और वो संज्ञान सरकार आज ले लिया। तो विकास तिवारी जी भी नॉमिनेशन जब किए होंगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट तो लगाए होंगे ना? डॉक्यूमेंट सिर्फ लिखा जाता है, प्रूफ नहीं दिया था। उसमें लिखा जाता है कि आपके बच्चे कितने हैं,
तो लिखा जाता है 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का जिक्र किया हाँ, 4 बच्चों का जिक्र किए हैं। तो उसमें ये भी लिखा रहता है, कॉलम होता है कि 2008 से पहले है कि 2008 के बाद है। तो ये लिखे थे 2008 से पहले है, जबकि 2008 के बाद अगर आपको तीसरा बच्चा भी हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नगर पालिका का एक्ट रहता है। अभी पूर्व चेयरमैन मलाई सिंह के द्वारा कमेंट लिखा गया था कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरे उनका तो बात ही मत करिए। नगर पालिका के कार्य जब 2001-2 से बना था और आज तक ऐसा कोई चेयरमैन नहीं रहा हो जो बोलता हो कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है। मैं पद पे था नहीं था तब भी मैंने इसका पुरजोर विरोध किया है, मीडिया के सामने कहा है कि नगर पालिका में कमीशन के साथ काम होता है, घूसखोरी के साथ काम होता है, काम की स्थिति बहुत ही खराब होती है। ये कहने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने बोला, इस आवाज को मैंने उठाया है क्योंकि मुझे इस चीज का बहुत घृणा कि जो काम आम जनता का होना है वो मजबूती के साथ ठोस होना चाहिए। अब पूर्व भूतपूर्व चेयरमैन का नाम लिए, इनको तो पता नहीं मुझसे कि मेरे समाज से, अति पिछड़ा समाज से, अति ओबीसी समाज से, ईबीसी समाज से इनको नफरत है कि मुझसे व्यक्तिगत तौर पे नफरत है कि 5 साल में एक दिन में नहीं होता कि मेरे विरोध में कार्य न किए हों। यहाँ तक कि नीतीश कुमार कहाँ गए मेरे खिलाफ, और किसी भी ने भी जॉनी आर्या पे 1 रुपए का भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि जॉनी आर्या निर्दोष था और ईमानदार था और डंके की चोट पे बोलता था कि नगर पालिका में कमीशन लिया जाता है, लेकिन जॉनी आर्या कमीशन नहीं लिया। गलत क्यों? तभी तो उन्होंने आवाज उठाया होगा। आवाज प्रूफ देंगे ना भाई। हम कहते कि आप चोर हैं तो कहने से आप चोर हो जाइएगा। आपके सामने जब तक हम तथ्य नहीं रखेंगे, साक्ष्य नहीं, हमने साक्ष्य रखा कि ये साक्ष्य गलत है, तब ना पे आरोप सिद्ध हो रहा है। किसी के बोलने से क्यों नहीं? मेरे पास तो नीतीश कुमार के यहाँ गए थे, आरोप सिद्ध हो गया। और तो देखिए, जब तक मेरा कार्यकाल था तब तक रोज अनाप शनाप बिना साक्ष्य का झूठ मूठ का मेरे खिलाफ अनर्गल बात करते थे। ये 3 साल से इस नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार, इतना लूटपाट हो रहा है, उसके खिलाफ एक भी कमिटमेंट हो तो हमको बता दीजिए। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो व्यक्तिगत तौर पे या तो मुझसे खफा है या मेरे समाज से, ईबीसी ओबीसी समाज से, पिछड़ा समाज से वो खफा है। उनकी मानसिकता भेजा जा रही है। अगर वो भ्रष्टाचार कहे नहीं, भ्रष्टाचार से मेरा ही समय था और जिसका हमने खंडन किया था, एक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस बात से हम सहमत नहीं। क्यों नहीं सहमत है? आप गलत आरोप भी लगा सकते हैं अपना। उसी मेरे पे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो खाली जॉनिये के समय थे, अब कहे नहीं थे, उससे पहले नहीं थे, और अपने खुद जब चेयरमैन थे तो कितना भ्रष्टाचार किए उसका भी लिखा, जो हमने लिख दे दिया, उनके समय का भी दे दिया। वो मानने को तैयार है कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, हमने कमीशन लिया है। वो मानने को तैयार नहीं है कि एक चेयरमैन जो है जॉनी आर्या कहता है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है और कमीशन लिया जाता, तो वो हम थे चाहे कभी भी थे। तो आपको जो वर्तमान के चेयरमैन विकास तिवारी जो उसमें बबलू तिवारी हैं, आपने क्यों उन पर आरोप लगाया? अरे आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? क्या वजह क्या है? जब संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं और आप गलत कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोलना भी नहीं गलत है। आपको तो सत्यता, आप तो मीडिया से हैं, जो सत्य होगा वही ना दिखाइएगा। 2022 में चुनाव लड़े, साथ में चुनाव हार गए, इसीलिए आपको। अरे चुनाव में तो हार जीत लगा ही रहता है, ये कौन सा नया चीज है? अरे हम हारे हैं, कल जीतेंगे, फिर कल हारेंगे। चुनाव हार गए तो फिर अपना फील्ड वर्किंग करना चाहिए। फिर क्यों हत्या प्रत्यारोप के फील्ड वर्क नहीं दिख रहा है क्या आपको? तो फिर हत्या प्रत्यारोप के चक्कर नहीं का आरोप प्रत्यारोप, सत्य चीज बोलना गुनाह है क्या? झूठ मूठ का मैं अनर्गल उनकी तरह से भूतपूर्व जो बोले हैं अभी, उनकी तरह अनर्गल बात नहीं करता है। साक्ष्य रखे हैं, ये साक्ष्य है। अब चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में जो जनता को झुठला के बगला के लोग चुनाव जीते हैं, उस साक्ष्य को सामने रखा जाए और ईमानदारी पूर्वक काम होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक जनता को मालूम होना चाहिए कि अगला जिसको हम चुन रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, वो संविधान की धज्जियां उड़ा के चेयरमैन बनना है कि झूठ बोल के बनना है, इसी तो जानकारी एक आम नागरिक को तो होनी चाहिए ना। जब से कल ही से जब नोटिस आया हुआ है तो कल ही के सुर्खियों में बने हैं आप लोग। सुर्खियां नहीं तो भैया सत्य है, सत्य सुर्खियां में है तो इसमें कौन सा हानिकारक है? सत्य को तो सुर्खी में रहना चाहिए। तो अपना जवाब तो लगाइए करेंगे ना 26 तारीख को जब डेट पड़ा तो लगाए, हम तो कह ही रहे हैं। कमिश्नर साहब जो हमारे निर्वाचन विभाग जो आयोग है, वहां पे जब गए थे, जब हमको साक्ष्य दिखाएं, वो माथा पकड़ लिए। कहीं बताइए तो पूरा झूठा किताब बनाया हुआ है, बच्चों का फोटो है वहां पे, बच्चा 9th B में पढ़ रहा है, 6ठी में पढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि 10 साल 12 साल का लड़का, 18 साल का लड़का 9th B में पढ़ेगा कि इंटर पास कर जाएगा, 6ठा में पढ़ेगा कि पास कर जाएगा? माने झूठ का पुलिंदा बनाए हुए हैं। और ये भी कहें कि अगर वो गलत पेपर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं
तो उन बच्चों का मेडिकल होगा। और सुन लीजिए, ये कहा गया है कि अगर वो गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों का भी मेडिकल होगा, और मेडिकल में अगर सत्यता पाई गई तो उन पे FIR भी होगा। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको हल्का मत लीजिए। उनके पास कागजात होंगे तो लगेबे नहीं करेंगे। कागज तो हम भी रखते हैं, सत्य किसका कागज सही है किसका कागज गलत है वो तो निर्वाचन आयोग में देखेगा, जज वही है ना। अच्छा, फैसला तो वही करेंगे, हम तो फैसला करने वाले हैं नहीं, हम तो साक्ष्य रखेंगे। तो प्रभात खबर के कटिंग में छपा हुआ है, इन्होंने तो अपना सफाई दिया है। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, मेरे 4 बच्चे जो है 2008 से पहले के हैं और पूरे साक्ष्य के मेरे पास है। और बड़ी बात है कि उन्होंने लिखा ये भी है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है भगवा विधानसभा में, मेरे छवि को बिगाड़ने के लोग लगे हुए हैं। अब रही छवि की बात, उनकी छवि को पूरा भगुआ का बच्चा जानता है, और हम नहीं चाहते कि वैसी छवि का कोई बच्चा बने भगुआ में। वैसी छवि से दूर रहे, पहली चीज आ जाइए। तो छवि दागदार करने की बात करेंगे, छवि तो दागदार है ही, भगुआ पूरा जानता है। और धूमिल क्या कर रहे हैं? सत्य रखना क्या धूमिल करना होता है क्या? हम तो सत्य चीज रख रहे हैं, तो धूमिल कहाँ से हो गए? इन्होंने तो विकास तिवारी ने प्रभात खबर में उन्होंने जवाब दिया है कि बताया है कि 3 साल जोनी आर्या जी सोए थे और जब विधानसभा का चुनाव आ गया तो मेरे अरे 3 साल सोए कहाँ थे? प्रूफ मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा तब हम करेंगे। अगर साक्ष्य रहता तो जब नॉमिनेशन फॉर्म भरे तभी हमें दे दिए होते। तो साक्ष्य जुटाने में लगे हुए थे, तो साक्ष्य जब मिलेगा तभी ना करेंगे। अरे हम तो जनता का काम कर रहे थे, उसी बीच हमको साक्ष्य मिल गया। कहा जाए तो कहीं न कहीं साक्ष्य जुटाकर उन पर आपने आवेदन दिया है, निर्वाचन आयोग को बताया। बिल्कुल दिया है कि आप जो चुनाव जीते हैं संविधान की धज्जियां उड़ा के जीते हैं, झूठा साक्ष्य लगा के जीते हैं। तो सत्य चीज हम रखने में गलत क्या है? मेरे आपके कहने का मतलब कि 2000 जो भी इनके बच्चे 2008 से पहले के हैं, 2008 के बाद के हैं, 2008 के बाद, वो आज से पहले का, वो आज से पहले का शो किए हैं, 2008 के बाद है। निर्वाचन विभाग आयोग में दर्शाया कि 2008 से पहले के जिनके बच्चे रहेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। बच्चे जेम्स स्कूल में पूरा हमने दे दिया, डेट कब जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे दिया है, बच्चों का फोटो दिया है, उनका मेडिकल होगा। और गलत साक्ष्य देते हैं तो FIR भी होगा। निर्वाचन आयोग का यही नियम है कि 2008 से पहले के जिनके बच्चे जन्म लिए रहेंगे, 2008 से पहले 10 बच्चे हैं आप चुनाव लड़ सकते हैं। 2008 के बाद अगर तीसरा बच्चा हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि उनके जो भी बच्चे 2008 के बाद के हैं, 2008 से पहले के हैं एक बच्चे, बाकी सब 2008 के बाद के हैं। ये हमारा कहना है। उसका साक्ष्य दिए हैं, 1 2 नहीं 3 साक्ष्य दिए हैं। अपना आधार कार्ड भी बदलवाएंगे 2 बार। अब बताइए, मानी एक तो साक्ष्य छुपाए हो तो धज्जियां उड़ा दी है कागज का, और इसी डर के लिए उन्होंने अपने पिताजी का भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। अब आप भगवा के नागरिकों से सर्वे करके पूछ लीजिएगा कि उन्होंने 2 नॉमिनेशन फॉर्म भरा था क्योंकि उनको डर था कि हमने गलत साक्ष्य दिया है, मेरे पे कोई कार्रवाई होगी तो हम पिताजी को लड़वाएंगे। तो आप तो उसी दिन प्रूफ हो गया। तो निर्वाचन आयोग से क्या मांग करते हैं? हमारा मांग है कि जो सत्य है, सत्य के साथ संविधान के दायरे में चुनाव नहीं हुआ है, गलत तरीके से चुनाव हुआ है, नॉमिनेशन फॉर्म गलत, जनता को गलत चीज बता के चुनाव किया गया है, इसको रद्द किया जाए और फिर से संविधान के दायरे में सत्यता के साथ, साक्ष्य के साथ सही चुनाव हो। जनेंद्र कुमार आर्या जी थे, इन्होंने भगवा के वर्तमान चेयरमैन नगर परिषद के, भगवा नगर परिषद के जो विकास तिवारी बबलू तिवारी जी हैं, इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी से भी, कि कहाँ तक सत्य है जिन्होंने आरोप जनेंद्र कुमार आर्या जी ने जो आरोप लगाया है ये कहाँ तक सत्य है। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।